नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब रीतकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 106। रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतकालीन कवि की रचनाएं हैं? आपको बताना है। ए गोप, बी ग्वाल छवि, सी मतिराम, डी रसनीति। बताइए 126 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह गोप कवि की है दोस्तों। किसकी है? गोप कवि की है। आपका ए ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, किसकी है? गोप कवि की है। ए ऑप्शन आपका सही है। अलंकार चंद्रोदय। जी हाँ दोस्तों, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रघुनाथ, दुलह, रसिक, सुमत, गोप। जी हाँ दोस्तों, कौन है बताइए। 127 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। रसिक, सुमत, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो यहाँ पर आपका मतिराम की जो रचना है वह ललित ललाम है। जी हाँ दोस्तों, किसकी है? ललित ललाम है। मतिराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, पद्माकर का जगत विनोद, गोप का रामचंद्राभरण। अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आपका सी डी ए बी। जी हाँ दोस्तों, 128 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वह सी डी ए बी, आपका डी ऑप्शन सही है। किस कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, सी डी ए बी। अगला प्रश्न, इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, पद्माभरण, काव्यालंकार। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। 129 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो भाषाभूषण जसवंत जी की रचना है। रामचंद्राभरण गोप की है। पद्माभरण यह पद्माकर जी की रचना है, जो एक अलंकार ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और प्रतिदिन शाम 4 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, जिससे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। अलंकार चंद्रोदय, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, तुलसी भूषण। जी हाँ दोस्तों, बताइए भूषण द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा 130 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। शिवराज भूषण भूषण जी द्वारा रचित एक अलंकार ग्रंथ है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अलंकार पंचाशिका किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? जी हाँ बताएं। मतिराम, पद्माकर, गोप, जसवंत सिंह। 131 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलंकार पंचाशिका। जी हाँ दोस्तों, तो जिसका ललित ललाम है वह कवि होंगे अलंकार पंचाशिका के रचनाकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही है, यह मतिराम की रचना है। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी। कैसे आचार्य माने जाते हैं केशवदास?
आप लोग बताइए 132 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो केशव दास जी को जो रचना है रामचंद्रिका उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। केशवदास जी को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। वार बधु विनोद नामक रिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है। दुल्लह, कालिदास त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वालकवि। 133 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। तो यह वार बधु विनोद, वार बधु विनोद जो है कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वार बधु विनोद का वरीय विषय क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो वार बधु विनोद कालिदास त्रिवेदी जी द्वारा रचित है उसका वरीय विषय क्या है आपको बताना है। अलंकार निरूपण, रस निरूपण, नायक नायिका भेद, नायिका भेद। कौन सा ऑप्शन सही होगा 134 नंबर क्वेश्चन का। 134 का आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, नायिका भेद है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, नायिका भेद। अगला प्रश्न, रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, रसराज के रचयिता कवि कौन है। पद्माकर, मतिराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। जी हाँ दोस्तों, बताइए रसराज के रचयिता कौन है। 135 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो रसराज के रचयिता जो है दोस्तों वह मतिराम है। बी ऑप्शन आपका सही है। रसराज का वरीय विषय इनमें से क्या है। जो निम्नलिखित दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि रसराज का वरीय विषय क्या है। 136 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अलंकार, श्रृंगार रस एवं नायिका नायक भेद, ये सभी विषय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन है, यही उसका मुख्य वरीय विषय है। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, रसभूषण, रसखान, आलम, याकूब खां, रसनीति। 137 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रसभूषण जो है यह याकूब खान की रचना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रसभूषण का वरीय विषय क्या है। रसभूषण का वरीय विषय क्या है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। अलंकार विवेचन, रस विवेचन, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, इनमें से नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 138 नंबर क्वेश्चन का 138 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो रसभूषण का अलंकार विषय है, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। इन सूचियों को सुमेलित करके सही कथन का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 139 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके उसके बाद सही कथन का चयन करना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पद्माकर की जो रचना है, कौन सी रचना है बताइए। पद्माकर की रचना कौन सा है। अंगदर्पण, हिम्मत बहादुर बिदावली, रसभूषण, सुधानिधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका हिम्मत बहादुर बिदावली आपका बी ऑप्शन। रसलीन, रसलीन की कौन सी रचना होगी दोस्तों। तो वह अंग दर्पण। ठीक है दोस्तों, अंग दर्पण। तो उस कवि का सुधानिधि, याकूब खान का रसभूषण। तो आपका बी ए डी सी किस ऑप्शन में दोस्तों बताइए कमेंट करके। 139 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, BADC। अगला प्रश्न, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। कौन है। तोष, रसलीन, रसनीत, बेनी परवीन। नवरस तरंग 140 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों बताइए। तो नवरस तरंग जो है वह बेनी परवीन जी की रचना है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि मुसलमान है। रसलीन, रसलीन,
रसनीति, पद्माकर। 141 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? एक ही जो नाम है 2 बार टाइप हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, रसलीन। सैयद गुलाम नबी का उपनाम था। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? रसनीत था, रसलीन था, गोप ग्वाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा 142 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रसलीन का नाम ही सैयद गुलाम नबी था। अगला प्रश्न, किस कवि ने जयपुर नरेश, प्रताप सिंह, सतारा नरेश, रघुनाथ राव ग्वालियर, नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? मतिराम, केशव, पद्माकर, सेनापति। 143 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। राजा जयपुर के नरेश, प्रताप सिंह, सतारा नरेश, रघुनाथ राव ग्वालियर नरेश, दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना किए थे। अगला प्रश्न, निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको चयन करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चयन जो है 616 616 जो है वह बिहारी की ही है। 1603 यह बिहारी की डेट ऑफ बर्थ है। रियल डेट, इनका जो वास्तविक सही डेट ऑफ बर्थ है वह 1595 है दोस्तों। कितना है? 1595 बिहारी जी का। ठीक है, बिहारी जी का जो डेट है वह डेट ऑफ बर्थ वो 1595 ईस्वी है। ठीक है, तो आपका पहला जो है पद्माकर 1753। जी हाँ दोस्तों, 1753 पद्माकर का जन्म हुआ था। मतिराम, मतिराम का 1617 1617। उसका केशव का 1555। जी हाँ दोस्तों, केशव का 1555। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? CBAD। तो CBAD किस ऑप्शन में है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? CABD। तो आपका सी ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? जी हाँ दोस्तों, व्यंग्यार्थ कौमुदी भिखारी दास, चिंतामणि, प्रताप सिंह, जसवंत सिंह। कौन है? 145 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप सिंह। जी हाँ दोस्तों, प्रताप सिंह की यह रचना है। प्रताप शाही नाम होना चाहिए। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। इनमें से रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। रसलीन, रसनीत, हित हरिवंश, हित वृंदावन दास, रसिक गोविंद। जी हाँ दोस्तों, 146 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, रसिक गोविंद जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। गोविंदानंदन नंदघन के रचयिता कवि कौन है? गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है? रसिक गोविंद, तोष, भिखारी दास, चाचा, हित वृंदावन दास। 147 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो रसिक गोविंद की यह रचना है गोविंदानंद घन। जी हाँ दोस्तों, आपका ये ऑप्शन सही है। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार, रस निरूपण, नायिका भेद, ये सभी। 148 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 148 नंबर का क्वेश्चन बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों? तो गोविंदानंद घन में रस निरूपण भी है, अलंकार भी है, नायिका भेद भी है, तो ये सभी आपका डी ऑप्शन सही है।
रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस पीयूष निधि की ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमनाथ, भिखारी दास, गोप, ग्वालकर। कौन है दोस्तों? 149 नंबर क्वेश्चन का। तो रस पीयूष निधि के जो हैं वह सोमनाथ जी हैं। आपका ये ऑप्शन सही है। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? रीतिशास्त्र, संगीत शास्त्र, अलंकार शास्त्र, रस। 150 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम रत्नाकर। जी हाँ दोस्तों, राम रत्नाकर का जो विषय है क्या है? तो वह एक संगीत शास्त्र है। आपका बी ऑप्शन सही है। जुगल विलास के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, जुगल विलास के रचयिता कौन है आपको बताना है। लाल कवि हैं, राम सिंह हैं, याकूब खां, ग्वाल हैं। कौन है? 151 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जुगल विलास जो है वह राम सिंह जी की रचना है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही है। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? ग्वाल, बेनी प्रवीण, हठीजी, नागरी दास। किसने किया है दोस्तों? 152 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? रसिकानंद। बताइए। तो यहाँ पर आपका ग्वाल कवि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए असत्य कथन कौन सा है 153 का? तो पहला ऑप्शन जो है सुजान चरित की रचना सूदन ने की। हाँ दोस्तों, सुजान चरित की रचना सूदन ने की। हमीरहट की रचना ग्वाल कवि ने की। जी हाँ दोस्तों, बी भी आपका सही है। कविकुल कंठाभरण की रचना दुलह ने की थी। ये भी ऑप्शन आपका सही है। आपका जो सी ऑप्शन सही है पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है। यही ऑप्शन गलत है। तो आपका सी ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि असत्य पूछा है। इनमें से रीत का क्या अर्थ है काव्य शास्त्र में लिया जाता है? इनमें से रीत का क्या अर्थ काव्य शास्त्र में लिया जाता है? विधि, विशिष्ट पदरचना, मार्ग, कोई नहीं। 154 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर विशिष्ट पदरचना दोस्तों काव्य शास्त्र में लिया जाता है। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? व्यंग्यार्थ कौमुदी, भाषाभूषण, पद्माभरण, रसभूषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए 155 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है दोस्तों, व्यंग्यार्थ कौमुदी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, जो ब्रज भाषा में रचित है और प्रताप शाही जी द्वारा यह लिखा गया है। को के कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपनो पिया पराय। यह पंक्ति किस कवि की है? देव, घनानंद, मतिराम, पद्माकर। 156 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मतिराम की यह पंक्तियाँ हैं। रस विलास का मूल प्रतिपाद क्या है? अलंकार, रस, गुण विवेचन, काव्य शास्त्र। क्या है दोस्तों? 157 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? यह रस विलास जो है रस संबंधित इसका मूल विषय है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 157 का बी। भरतपुर के राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? लाल कवि, सूदन, पद्माकर, ग्वाल कवि। जी हाँ दोस्तों, 158 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सूदन। सुजान चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित्र में, छत्र प्रकाश में, सुजान सागर में, कोई नहीं। किसमें किया गया है दोस्तों? बताइए। सूरजमल की वीरता का वर्णन। 159 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सुजान चरित या सुजान चरित जो है आपका ये ऑप्शन सही है। राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम बताइए। कौन है दोस्तों? गुमान मिश्र, रसिक सुमत, हित वृंदावन दास, श्रीहरि जी।
कौन है? 160 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? राधा सुधा शतक। तो यह श्री हरि जी की रचना है, आपका डी ऑप्शन सही है। किस कवि की नित कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? बृंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बेताल। बताइए, नित कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं, किस कवि की हैं? 161 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 161 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, गिरधर कविराय। अगला प्रश्न, स्नेह सागर का संपादन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मिश्र बंधु ने, लाला भगवान दीन ने। किसने किया दोस्तों? 162 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। स्नेह सागर का संपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, लाला भगवान दीन। स्नेह सागर के रचयिता का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जोधराज, बख्शी हंसराज, अलवेली अली, हित वृंदावन दास। 163 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो बख्शी हंसराज की रचना है स्नेह सागर, आपका बी ऑप्शन सही है। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि, कोई नहीं। 164 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, महाराज विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उसे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। घनानंद, बोधा, आलम, याकूब खां। 165 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आलम। शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था? याकूब खां, रस खान, आलम, रहीम। 160 का कौन सा 166 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर भी आलम, सी ऑप्शन सही है। आलम ने ही शेख रंगरेजिन से विवाह करने के लिए ब्राह्मण से मुस्लिम बन गए थे। अगला प्रश्न, कनक कनक छरी सी कामनी काहे को कट छीन। पंक्ति किस कवि की हैं, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खां, रसनील। 167 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह आलम की रचना है दोस्तों। पंक्तियाँ किसकी हैं? आलम की हैं, आपका ए ऑप्शन सही है। आलम केल के रचयिता कवि कौन है दोस्तों, बताइए। आलम केल के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। बताइए, 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ आलम केल आलम जी की रचना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित माना है? महाराज विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, गणेश कवि देव। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा 169 नंबर क्वेश्चन का? तो जो पहला नाटक उन्होंने माना है दोस्तों, प्रथम नाटक, वह महाराज विश्वनाथ सिंह जी द्वारा रचित है। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है, आप इस बात को ध्यान देंगे कि नहीं है। युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद, कलयुग रासो, काव्य विलास। बताइए, रसिक गोविंद की रचना नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी में से 170 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो काव्य विलास रसिक गोविंद की रचना नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी, रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि, नागरीदास।
बताइए 171 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। आपका सी ऑप्शन सही है। नवरस तरंग के रचनाकार कौन थे। पद्माकर, मतिराम, बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि कौन थे दोस्तों। 172 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह नवरस तरंग के जो रचनाकार हैं वह बेनी प्रवीण है। आपका सी ऑप्शन सही है। आचार्य शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है। बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, भूषण, बोधा। 173 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। बेनी को मतिराम और पद्माकर के समकक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले में आपका कवि दिया हुआ है, दूसरे में ग्रंथ दिया हुआ है। रसलीन, जी हाँ दोस्तों, रसलीन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तोष कौन सा, भिखारी दास कौन सा, देव कौन सा, किसे उनकी ग्रंथ से मिलान करना है। 174 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, 174 का तो पहला जो है रसलीन अंग दर्पण। ठीक है दोस्तों, रसलीन का कौन सा रचना है, अंग दर्पण। तो उसका सुधानीति, भिखारी दास का काव्य निर्णय, तो देव का एक रचना बनता है कुशल विलास। जी हाँ दोस्तों, देव का जो क्या है, कुशल विलास। एक भाव विलास भी उनकी रचना है। तो आपका सी डी ए बी, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है। 175 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका, सुख सागर तरंग। बताइए 175 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें रात दिन के भोग विलास का चित्रण किया गया है। बताइए, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अष्टयाम। बाबरी जो पे कलंक लगियो तो निशंक हुए क्यों नहीं, अंग लगावै। यह पंक्ति किस कवि की है। नागरीदास की, देव की, घनानंद जी की, नेवाज की। 176 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 176, तो बावरी जो पै कलंक लगियो तो निशंक हुए क्यों नहीं, अंग लगावहीं। यह जो पंक्तियां दोस्तों यह नेवाज की हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है। काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। बताइए 177 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर रस रहस्य आपका सी ऑप्शन सही है। रस रहस्य जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश का छायानुवाद माना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। जी हाँ दोस्तों, महाराज शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, महाराज प्रताप शाही ने, सोलंकी राजा रुद्र ने। 178 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न, हुएं बनमाल हिये लगिए अरु हुएं मुरली अधरा रस पीजय। यह पंक्ति किस कवि की है। घनानंद, मतिराम, पद्माकर, द्विजदेव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें बनमाल हिये लगिए अरु हमें मुरली अधरा रस पीजय। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों, यह मतिराम की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको असत्य छांटना है, कौन सा कथन असत्य है। बताइए, रसराज की रचना मतिराम ने की, बिहारी सतसई पर आर्या सप्तशती का प्रभाव है, रीतकाल में भूषण वीर रस की कवि है, सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 180 का जो असत्य है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है, यह
गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।